नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक समांतर श्रेणी के यानी कि देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम यानी फर्स्ट 9 पदों का योग यानी कि एडिशन ऑफ दैट इज सम ऑफ 9 टर्म्स क्या होगा, व्हाट विल बी दैट इज व्हाट वुड बी यदि अगर एक पहला पद यानी फर्स्ट टर्म 7 और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म 55 है, 55 है, 219, 137, 231 एंड 279। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ और देखो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगा देना है, सीधा सीधा सूत्र ही लगा देना। ताकि देखो सूत्र ऐसा है, देखो एसन इक्वल टू बराबर n/2 a प्लस l होता है। एसन इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। मतलब कि देखो n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग n/2 इंटू a प्लस l होता है, n/2 इंटू a प्लस l होता है। अब आगे देखो यहाँ पर हमें प्रथम 9 पदों का योग निकालना है। ये देखो यहाँ पर n बराबर 9 लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। इसलिए आगे therefore देखो ये S9 इक्वल टू बराबर देखो ये n बराबर 9 लेना है, आगे डिवाइड टू इनटू देखो a यानी कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म देखो हमें यहाँ पर 7 दिया हुआ है प्लस l मतलब कि देखो लास्ट टर्म अंतिम पद देखो 55 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। तो आगे बराबर इक्वल देखो सबसे देखो यहाँ पर ये 9/2 आगे देखो गुणा देखो 55 और 7, 55 और 7 देखो 62 होगा। तो आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 9 का 9 गुणा का गुणा देखो ये 62 का आधा यानी कि हाफ यानी से में देखो 31 होता है, 31 होता है। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो ये 9 एकम 9 है, देखो 9 तिया 27 मतलब गुणा 279 होगा। मतलब देखो S9 इक्वल टू 279 होगा। मतलब देखो प्रथम 9 पदों का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम देखो ये 279 होगा, 279 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अब आइए देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है कि एक समांतर श्रेणी यानी देखो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद -19 और अंतिम पद 36 है, 192, 230, 102 एंड 214। अब देखो सबसे पहले देखो यही फॉर्मूला लगा। अब देखो यहाँ पर हमें 12 पदों का योग निकालना है। इसलिए देखो यहाँ पर n बराबर 12 रखना पड़ेगा, पुट n इक्वल टू 12। ध्यान देखो यहाँ पर S12 इक्वल टू बराबर देखो ये 12/2 देखो आगे a बराबर यानी देखो प्रथम पद देखो यहाँ पर ये -19 दिया हुआ है, देखो प्लस देखो एल यानी कि लास्ट टर्म
अंतिम पद देखो ये 36 दिया हुआ है। तो आगे बराबर देखो यहाँ पर 2 छक्के 12, आगे देखो आगे देखो से गुणा देखो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो ये प्लस 36 ये प्लस 36 यानी 36 में देखो ये 19 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें v देखो हमें v 17 मिलेगा, 17 मिलेगा। देखो ये देखो 17 मिलेगा, 17 मिलेगा। आगे बराबर देखो ये 17 शक्के देखो 17 शक्के 102 होगा, 102 होगा। मतलब देखो STL इक्वल टू 102 होगा। मतलब कि देखो प्रथम 12 पदों का योग देखो ये 102 होगा। सो देखो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो तीसरा प्रश्न थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि एक समांतर श्रेणी का मतलब कि देखो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक समांतर श्रेणी का दूसरा और छठा पद क्रमशः रिस्पेक्टिवली 8 और 20 है। तो 20वां पद क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, 56, 65, 62 एंड 59। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर nवां पद निकालने का यानी देखो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला यानी सूत्र देखो हमें पता ही देखो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। अब देखो यहाँ पर देखो एक समांतर श्रेणी का देखो दूसरा पद 8 है, दूसरा पद 8 है। मतलब देखो t2 बराबर 8 है, t2 बराबर आगे देखो छठा पद 20 है। मतलब देखो t6 इक्वल टू 20 है, t6 इक्वल टू 20 और लास्ट में देखो एंड देखो हमें भी विश्वा पद यानी देखो हमें t20 निकालना है, t20 आउट करना है, t20 आउट करना। अरे सबसे पहले यहाँ पर t2 इक्वल टू 8 है। मतलब देखो दूसरा पद 8 है। ये देखो यहाँ पर n बराबर हम 2 ले लेते, देखो ये n बराबर हम 2 ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखो t2 बराबर देखो ये देखो a का a ही रहने देना है क्योंकि देखो हमें एक ही वैल्यू पता नहीं है। पहला पद हमें पता नहीं है, देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो n बराबर देखो 2 लेना, आगे देखो 2 माइनस 1 होगा और d का d रहेगा। मतलब देखो हमें यहाँ से 1d यानी कि d मिलेगा। मतलब t2 बराबर a प्लस d होगा। देखो ये t2 बराबर 8 है। मतलब देखो a प्लस d बराबर 8 होगा, a प्लस d बराबर 8 होगा। सेम टू सेम देखो हमें t6 बराबर 20 दिया हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पर n बराबर 6 लेना। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो t6 इक्वल टू बराबर a का a ही रहेगा। देखो प्लस
n बराबर देखो 6 लेना, ताकि 6 माइनस 1 5 बन, देखो यहाँ पर हमें 5d मिलेगा, 5d मिलेगा। अभी देखो बराबर देखो यहाँ पर t6 बराबर 20 है, मतलब देखो a प्लस 5d बराबर ये 20 है। और आगे देखो हमें 20 का मान निकालना है, विश्वा पद हमें निकालना है। देखो यहाँ पर उसके लिए देखो ये n बराबर 20 लेना पड़ेगा, तब देखो यहाँ पर ये t20 इक्वल टू बराबर देखिए a प्लस देखो ये 20 माइनस 1 देखो 19d होगा, 19d होगा। मतलब कि देखो हमें a प्लस 19d का मान निकाल, मतलब देखो हमें a और d का वैल्यू पता होना चाहिए, a और d का वैल्यू पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को देखो हल करके यानी सॉल्व करके देखो ये a और d का मान निकालना पड़ेगा, a और d का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू अपडेट। सबसे पहले देखो हमारे पास ये पहला समीकरण देखो ये a प्लस 5d बराबर ये 20 है, a प्लस 5d बराबर दूसरा समीकरण ये a प्लस d बराबर ये 8 है, a प्लस d बराबर 8 है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को देखो हल करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे होगा। हाँ देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब देखो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर ये a एक्चुअल में प्लस a है, ध्यान देखो ये माइनस प्लस ओ लगेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदलेगा। सेम टू सेम देखो ये माइनस ये प्लस ओ लगेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। सेम टू सेम देखो ये 8 एक्चुअल में प्लस 8 है, ध्यान देखो ये माइनस ये प्लस को लगेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस आने पर ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब देखो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, सेम टू सेम माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा। आगे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर अब आगे देखो इस चिन्ह को ही ध्यान में जो चेंज होके आया है उसको ही ध्यान में लेना है। मतलब देखो यहाँ पर ये माइनस ए है, यहाँ पर माइनस बी हो, यहाँ पर माइनस 8 समझना है। तो आगे देखो यहाँ पर देखो ये ए में से ये एक घटेगा तो हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे देखो ये प्लस 5d यानी 5 बार d में से देखो ये d यानी कि 1 बार d घटेगा तो हमारे पास 4 बार d यानी 4d बचेगा। मतलब देखो प्लस 4d हमारे पास बचेगा। देखो बराबर का बराबर। देखो यहाँ पर ये 20 में से 8 घटेगा तो हमें देखो 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। therefore देखो ये 0 प्लस 4d देखो ये 4d ही होगा। आगे बराबर ये 12 आगे therefore देखो ये d बराबर ये 12 डिवाइड 4 होगा, ये d बराबर 12 डिवाइड होगा। देखो यहाँ पर 4 किया 12 मतलब d का मान 3 होगा, मतलब कि डिफरेंस 3 का होगा, डिफरेंस 3 का होगा, अंतर 3 का होगा, अंतर 3 का होगा, अंतर 3 का होगा। ये जो समांतर श्रेणी होगी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो दो पदों के बीच में टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस 3 का होगा, थ्री का होगा। मतलब डी मतलब डिफरेंस होगा यानी अंतर होता है। अब देखो हमें एक का मान भी निकालना है, ताकि उसके देखो ये डी का वैल्यू देखो आप ये कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते। देखो ये डी का मान आप
ये कोई भी इक्वेशन में रख सकते। हम सिंपल देखो ये पहले समीकरण में देखो ये डी का मान रख देते। देखो यहाँ पर देखो ये एक का ए प्लस का देखो डी बराबर देखो ये 3 है आगे बराबर इक्वल ये 8 होता है आगे देयरफॉर देखो ये ए बराबर ये 8 माइनस 3 इक्वल टू बराबर 5 होगा 5 होगा। मतलब देखो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समांतर श्रेणी का पहला पद 5 होगा, फर्स्ट टर्म 5 होगा और डिफरेंस 3 का होगा, 3 का होगा। अब देखो ये ए और बी दोनों की वैल्यू देखो इसमें रख तो इसलिए हमें t20 मिल जाएगा, मतलब 20वां पद मिल जाएगा, 20th टर्म मिल जाएगा। तो बराबर इक्वल सबसे देखो यहाँ पर a बराबर ये 5 आता है प्लस ये 19 का जो b बराबर ये 3 आता है देखो बराबर इक्वल सबसे पहले 5 का प्लस का देखो ये 19 दिया 57 होता है, 57 होता है आगे बराबर देखो 57 और 5 62 होगा, 62 होगा। मतलब कि देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यानी कि समांतर श्रेणी का देखो 20वां पद यानी कि 20th टर्म देखो ये 62 होगा, 62 होगा। इसलिए वो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। चौथा प्रश्न ऐसा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा और 8वां पद क्रमशः रिस्पेक्टिवली -13 और 2 है, तो 14वां पद क्या होगा? 23, 17, 20 और 26। अब आइए देखो सबसे पहले देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, मतलब देखो nवां पद निकालने का फॉर्मूला देखो tn यानी nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। ताकि देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें देखो ये तीसरा पद देखो थर्ड टर्म देखो -13 दिया हुआ है, मतलब देखो t3 बराबर -13 दिया हुआ है, t3 बराबर ये -13 दिया। आगे देखो हमें देखो 8वां पद 2 दिया हुआ है, मतलब देखो t8 बराबर 2 दिया हुआ है, t8 बराबर 2 दिया हुआ है। एंड देखो हमें देखो 14वां पद यानी देखो हमें t14 निकालना है, t14 निकालना है। तो आइए सबसे पहले हमें ये t3 का वैल्यू पता है, इसलिए को यहाँ पर n बराबर 3 रखना पड़ेगा। ताकि यहाँ पर हमें t3 बराबर इक्वल देखो a का a ही रहेगा, देखो प्लस का देखो ये n बराबर हम 3 रखेंगे ताकि 3 माइनस 1 2 होगा, मतलब देखो हमें 2d मिलेगा, 2 बार d मिलेगा और बराबर इक्वल देखो ये -13 होगा, क्योंकि देखो t3 बराबर -13 है, इसलिए ये a प्लस 2d भी ये -13 ही होगा। आगे देखो हमें t8 की वैल्यू पता है, इसलिए यहाँ पर n बराबर 8 रख देना, तब यहाँ पर t8 बराबर इक्वल देखो ये a प्लस देखो यहाँ पर ये 8 माइनस 1 7 होगा, इसलिए यहाँ पर हमें 7b मिलेगा, 7b मिलेगा और बराबर इक्वल देखो ये 2 होगा, क्योंकि देखो t8 बराबर 2 है, मतलब a प्लस 7b बराबर 2 है। आगे देखो यहाँ पर t14 हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पर n बराबर 14 रख देना है। यहाँ पर ये t14 इक्वल
इक्वल टू बराबर, देखो ये a प्लस देखो 14 माइनस 1 13d होगा, 13d होगा। मतलब देखो हमें a प्लस 13d का मान निकालना स्पष्ट है। देखो उसके लिए हमें a और d का पता होना चाहिए, a और d का मान पता होना चाहिए। मतलब देखो हमें प्रथम पद पता होना चाहिए। और देखो हर एक देखो दो दो टर्म के बीच का यानी कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर हमें पता होना चाहिए। ये डी डिफरेंस दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखो ये a और d का मान निकालना पड़ेगा। पहले सबसे पहले देखो हमारे पास पहला समीकरण देखो ये a प्लस 7d बराबर 2 है, a प्लस 7d बराबर, देखो दूसरा इक्वेशन ये a प्लस 2d बराबर -13 है, a प्लस 2d बराबर -13। अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को हल करने के लिए देखो ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मतलब देखो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में प्लस a है, ध्यान देखो ये प्लस a माइनस a हो जाएगा। मतलब देखो ये माइनस लगने पर चिन्ह बदलेगा, मतलब प्लस का माइनस होगा, सेम टू सेम ये प्लस माइनस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब देखिए माइनस सभी को लगेगा, इस देखो यहाँ पर चिन्ह बदलेगा। मतलब देखो ये माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये a में से ये एक घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा। चाहे शून्य का लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर प्लस 7 बार d यानी कि 7 बार d में से ये 2 बार d हम घटाएंगे तो हमारे पास 5 बार d बचेगा। देखो बराबर देखो यहाँ पर ये प्लस 13 और ये 2 देखो ये प्लस 13 यानी 13 और 2 देखो 15 होगा। तो आगे ध्यान पर ये d बराबर देखो ये 5 3 15 होगा, 5 3 15 मतलब d का मान 3 होगा। देखो डिफरेंस 3 का होगा, अंतर 3 3 का होगा, अंतर 3 3 का होगा। दो दो पदों के बीच का डिफरेंस 3 3 का होगा, 3 3 का होगा। अब आगे देखो हमें a का मान निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। उसके लिए देखो ये d का वैल्यू आप ये कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो। हम सिंपल ये पहले इक्वेशन में ही रख देते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये a का a आगे प्लस का प्लस, आगे देखो ये 2 का 2 और d बराबर ये 3 आता है और बराबर ये -13। आगे देखो ध्यान देखो ये देखो a बराबर देखो ये -13 का 13। आगे देखो ये a का a -13 का -13, आगे देखो 3 दूनी 6 होगा यानी इधर +6 होगा तो इधर आएगा तो -6 होगा, -6 होगा। आगे बराबर देखो ये -13 -6 -13 देखो -19 होगा, -19 होगा। मतलब देखो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म -19 होगा। अब देखिए दोनों की वैल्यू देखो यहाँ पर रख देंगे, हमें T14 मिल जाए, मतलब देखो हमें 14th टर्म मिल जाएगा। ताकि देखो बराबर ये सबसे देखो यहाँ पर a बराबर ये -19 है, प्लस देखो ये 13 का 13 देखो d बराबर ये 3 है। आगे बराबर ये सबसे पहले -19 का माइनस ये प्लस का 13 39 होगा, 39 देखो ये 13 39 होगा,
39 होगा। आगे बराबरी को देखो, ये प्लस 39 यानी 39 में से देखो ये 19 यानी 19 सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो हमारे पास देखो कितना बचेगा, देखो हमारे पास देखो 20 बचेगा, 20 बचेगा। कैसे देखो यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर हियर देखो सी लो, ये 9 में से ये 9 घटेगा, ये 9 में से ये 9 घटे तो हमें शून्य मिलेगा। देखो ये 3 में से ये 1 घटे तो हमें 2 मिलेगा। मतलब ये सब्ट्रैक्शन 20 होगा, 20 होगा। मतलब देखो ये T14 बराबर 20 होगा। मतलब देखो ये समांतर श्रेणी का यानी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 14वां पद यानी 14th टर्म देखो ये 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा। इसलिए कोई विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। प्रश्न ऐसा है कि देखो सी लो, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः रिस्पेक्टिवली -8 और 10 है, तो 16वां पद क्या होगा? 34, 28, 25 और 31। अब देखो सबसे पहले देखो फॉर्मूला तो यही का यही रहेगा। आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें तीसरा पद देखो ये -8 दिया हुआ है। मतलब देखो यहाँ पर T3 बराबर देखो ये -8 है, T3 बराबर -8 है। आगे देखो 9वां पद 10 दिया हुआ है। मतलब देखो T9 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। गिवन T9 इक्वल टू 10 और लास्ट देखो एंड देखो हमें देखो 16वां पद यानी देखो हमें T16 निकालना है, 16th टर्म निकालना है। सबसे देखो यहाँ पर हमें T3 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर n बराबर 3 रखना पड़ेगा। ताकि यहाँ पर T3 बराबर इक्वल देखो ये a का a प्लस का प्लस देखो ये 3 - 1 2 होगा और d का d आगे बराबर इक्वल देखो ये T3 बराबर -a मतलब देखो a प्लस 2d बराबर -8 होगा। सेम टू सेम हमें T9 दिया हुआ है, मतलब देखो हमें 9वां पद दिया हुआ है। जब यहाँ पर n बराबर 9 रख देना है, ताकि यहाँ पर T9 इक्वल टू बराबर a प्लस 8d होगा और बराबर मतलब देखो यहाँ पर ये 9 रखने पर n की जगह पर 9 - 1 8 होगा। आगे देखो a प्लस 8d बराबर देखो ये 10 होगा, 10 होगा, क्योंकि देखो T9 10 मतलब देखो a प्लस 8d बराबर 10 है। आगे देखो हमें ये T16 निकाल में देखो n की जगह पर 16 रखना है। देखो यहाँ पर T16 इक्वल टू बराबर a का a प्लस का प्लस 16 - 1 15d होगा। मतलब देखो हमें a प्लस 15d का वैल्यू निकालना है। देखो सबसे पहले देखो उसके लिए देखो यहाँ पर a और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ये दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले देखो हमारे पास देखो ये इक्वेशन a प्लस 8d बराबर 10 है, a प्लस 8d बराबर देखो दूसरा समीकरण ये a प्लस
2d बराबर ये -8 है। a प्लस 2d बराबर -8 है। आगे बराबर देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देखो ये इक्वेशन में से ये इक्वेशन को घटा देखो तो उसके लिए देखो उसमें देखो सबसे देखो ये a यानी प्लस a माइनस a हो जाएगा। ये प्लस 2d माइनस 2d हो जाएगा। ये -8 प्लस 8 हो जाएगा। मतलब देखो ये माइनस लगने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे। आगे देखो ये माइनस ए कैंसल हो जाएगा। मतलब ये घट के शून्य हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हियर देखो ये 8 प्लस 8d यानी 8d में से देखो ये 2d घटेगा तो हमें देखो शेर d मिलेगा। शेर d मिलेगा। फिर से एक बार वंश अभी देखो ये 8 बार d में से ये 2 बार d घटेगा तो हमें 6 बार d मिलेगा। मतलब देखो हमारे पास 6 बार d बचेगा। आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 10 प्लस 8 यानी 8 प्लस 10 देखो 18 होगा 18 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर शेर किया 18 होगा। मतलब d का मान 3 होगा। d का वैल्यू 3 होगा। अब जब ये d का वैल्यू आप ये कोई भी एक इक्वेशन में रख के देखो ये एक का वैल्यू निकाल सकते। मतलब देखो प्रथम पद निकाल सकते। देखो हम सिंपल पहले ये इक्वेशन में ही रख देते। देखो ये इक्वेशन में ही रख देते ताकि सबसे ये एक का ये देखो प्लस का प्लस ये 2 का 2 d बराबर ये 3 आता है और बराबर इक्वल ये -8 होता है। देखो ध्यान पर देखो ये बराबर इक्वल देखो ये -8 का -8 आएगा। देखो 3 दूनी 6 होगा। देखो प्लस इधर आएगा तो -6 होगा -6 होगा। आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये -8 -6 यानी कि -6 -8 देखो -14 होगा। ऋणात्मक 14 होगा। मतलब फर्स्ट टर्म -14 होगा -14 होगा। यानी देखो d का मान 3 और a का मान -14 आता है। अब देखो दोनों का मान देखो यहाँ पर रख देना। देखो हमें t16 मिल जाएगा। तब देखो बराबर इक्वल देखो सबसे देखो ये बराबर ये -14 आता है। देखो प्लस का प्लस ये 15 का 15 देखो d बराबर ये 3 आता है। डिफरेंस 3 का है। अंतर 3 का है। आगे बराबर ये -14 का -14 ये प्लस का प्लस ये 15 दिया देखो 45 होगा 45 होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये +45 यानी 45 में से ये 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें v 31 मिलेगा 31 मिलेगा 31 मिलेगा 31 मिलेगा। मतलब देखो t16 बराबर 31 होगा। मतलब देखो ये समांतर श्रेणी का यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखो 16वां पद यानी 16th टर्म देखो ये 21 होगा 31 होगा 31 होगा 31 होगा। सो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।